मोज़ेज़ दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर खान। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने अपने इर्द गिर्द यकीनन कोई ऐसा बंदा देखा होगा जिसका दिमाग बड़ी तेज़ी से चलता है। वो बात बात पे जोक मारता होगा और चीज़ों को बड़ी जल्दी समझ लेता होगा, और उसे देख के आप सोचते होंगे कि काश आपका दिमाग भी इतना ही तेज़ होता जितना इस बंदे का है। अब मैं ये तो नहीं जानता कि इस वक्त आपका दिमाग कैसा है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स पे अमल किया तो आपका दिमाग उस बंदे से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा जो आपको बहुत ज़्यादा ज़हीन और शार्प लगता है। अब आपको ज़्यादा शार्प और तेज़ दिमाग की ज़रूरत क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि जब आपका दिमाग तेज़ होगा तो आपको कोई दबा नहीं सकेगा। आप लोगों की चालाकियों और मक्कारियों को आसानी से गैस कर पाएंगे। आप ज़्यादा हाज़िरी दिमाग का मुज़ाहरा कर पाएंगे। किसी के साथ बहस के दौरान बातें तेज़ी से आपको ज़हन में आया करेंगी, और आप बाद में ये सोच के पछताया नहीं करेंगे कि काश उस वक्त मेरे ज़हन में ये बात आती जब फ़िलाँ बंदा मेरे साथ बहस कर रहा था। उसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बखूबी जानते होंगे कि तेज दिमाग आपके किस काम आ सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं आईक्यू लेवल की। आईक्यू लेवल का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। माहिरीन किसी बंदे की जहानत मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मशहूर लोगों की आईक्यू लेवल को देखें, यानी ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में जीनियस माने जाते हैं, जैसे एलियन मास्क या बिल गेट्स, तो एलियन मास्क का आईक्यू लेवल 165 है, बिल गेट्स का आईक्यू लेवल 160 है और आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 162 था। एक एवरेज बंदे का आईक्यू लेवल तकरीबन 85 से 110 के दरमियान होता है। अमेरिका में बसने वाले लोगों का एवरेज आईक्यू लेवल 98 है। आईक्यू लेवल के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कंट्री सिंगापुर को माना जाता है, जहाँ पे लोगों का एवरेज आईक्यू लेवल 108 है। जापानी लोगों का एवरेज आईक्यू लेवल 105 है, जबकि पाकिस्तानी लोगों का आईक्यू लेवल 82 है, और पाकिस्तान इस हिसाब से दुनिया में 72वें नंबर पर है। इंडिया के लोगों का आईक्यू लेवल 81 है और इंडिया दुनिया भर में 76वें नंबर पर है। अब ये देखते हैं कि आईक्यू लेवल को किस तरह मापा जाता है। आईक्यू लेवल को मापने के लिए जो फार्मूला डेवलप किया गया है वो इस तरह है: MA डिवाइडेड बाय CA मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे MA से मुराद किसी बंदे की मेंटल एज, जबकि CA से मुराद बंदे की क्रोनोलॉजिकल एज, यानी वो एज या उम्र जो आपके पैदा होने के बाद अब तक की है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि फार्मूले में जो मेंटल एज का जिक्र है, तो ये मेंटल एज क्या है और इससे किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। सादा लफ्जों में किस बंदे की मेंटल एज को मापने के लिए ये देखा जाता है कि वो बंदा साइकोलॉजिकली यानी नफ्सियाती तौर पर कितना मैच्योर है और कितनी ज़्यादा बातों को जानता है। उसके अलावा उस के पास अपनी एज के हिसाब से कितनी नॉलेज है। अगर आप गूगल पे मेंटल एज टेस्ट लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मेंटल टेस्ट के फार्मूले वगैरह मिल जाएंगे। अब जितना किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है। ज़्यादा आईक्यू लेवल वाले लोग एकेडमिकली भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कामयाब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा जहानत उसकी वजह से ये लोग दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अब देखते हैं कि असली जहानत इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि चीज़ों या किताबों को रट्टा लगाने में भी किसी हद तक दिमाग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब हम रट्टा लगाते हैं तो उससे भी याद रखने में हमारे दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जहानत का असल मतलब ये लिया जाता है कि आपके अंदर सीखने की कितनी कैपेसिटी है, आप चीज़ों को कितना जल्दी समझते हैं और नहीं समझी हुई चीज़ों को कितना बेसिक तौर पर यूज़ करते हैं। अब क्या हम अपने आईक्यू लेवल को बढ़ा सकते हैं या नहीं? तो उसका जवाब है यस। हमारा दिमाग न्यूरॉन कनेक्शन को तब्दील करने की सलाहियत रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम वर्जिश करें तो हमारा जिस्म के मसल्स बढ़ते हैं और ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर हम अपने मसल्स को यूज़ ना करें तो आस्ता आस्ता हमारे मसल नाकारा होने लगते हैं। हमारे लिए थोड़ी सी मशक्क़त
کرنا بھی عذاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر ہم اپنے دماغ کو زیادہ اچھی طرح اور سلیقے سے یوز کریں تو ہمارا دماغ بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے دماغ کو استعمال نہ کریں، یعنی کوئی مطالعہ نہ کریں، کبھی بھی کسی بات پہ غور نہ کریں، تو آہستہ آہستہ ہمارا دماغ بھی سست ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح ہمارے دماغ میں موجود بہت سے نیورون کنیکشن حرکت میں نہ آنے کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور اوور آل ہمارا دماغ اور میموری کمزور ہو جاتی ہے۔ اب آئی کیو لیول کو بڑھایا کیسے جائے؟ تو اس کے لیے ایک بہت ہی ایفیکٹو ٹیکنیک ہے جو ایکسپرٹس ریکمنڈ کرتے ہیں، اور یہ ٹیکنیک بہت زیادہ تیزی سے آپ کے آئی کیو لیول کو امپروو کرتی ہے۔ اس ٹیکنیک میں ہمارے 5 سینسز یعنی 5 حواس استعمال ہوتے ہیں، جنہیں ہم حواس خمسہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اور سادہ سی بات یہ سمجھ لیں کہ ایسا کوئی بھی کام جہاں پہ آپ کو اپنا دماغ کھپانا پڑتا ہے آپ کے دماغ اور آئی کیو لیول کو امپروو کرتا ہے، لیکن ماہرین آئی کیو لیول کو تیزی سے امپروو کرنے کے لیے جو ٹیکنیک بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جاگتے آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے تصور میں چیزوں کو لائیں، اپنے تصور میں فرضی واقعات کو لائیں، یا اپنے تصور میں مختلف قسم کے سین کریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے لفظوں میں چیزوں یا واقعات کو امیجن کریں، جیسے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی باہر ملک میں گئے ہوئے ہیں۔ آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار میں کامیاب ہو چکے ہیں، یا آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی بندے کی مدد کی ہے، یعنی کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی امیجن کریں اس سے آپ نے باقاعدہ محسوس کرنا ہے، یعنی اپنے 5 سینسز کو یوز کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے جیسے آپ نے اپنی کامیابی کو ویژولائز کرنا ہے، چھونے کے سینس کو استعمال کرنے کا تصور کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی تصور کرنا ہے کہ آپ چیزوں کو سونگھ رہے ہیں، یعنی جو کچھ آپ نے ویژولائز کیا ہے وہاں پہ چیزوں کی سمائل اس طرح کی ہوگی جس طرح آپ نے اپنے تصورات میں سارے حواس کو استعمال میں لانا ہے۔ ریسرچ کے مطابق اگر آپ یہ ایکسرسائز دن میں صرف 15 سے 45 منٹ تک کر لیں تو آپ 2 ہفتوں کے اندر اندر اپنے اندر بہتری محسوس کریں گے۔ اس ایکسرسائز کو کرنے سے کچھ ہی دنوں میں آپ کی نئی آئیڈیاز کریٹ کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، آپ کی ریڈنگ ایبلٹی تیز ہو جائے گی، اور کوئی کام کرتے ہوئے آپ کی توجہ اور خیالات کہیں اور بھٹکنا بند ہو جائیں گے۔ ایسی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زبیر خان ایکسپرٹ کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور زبیر خان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔